अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत अपीलों पर जस्टिस याह्या फरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बताएंगे। और जो 12 अगस्त को आइंदा तारीख़ मुकर्रर की गई है इमरान खान की ज़मानत अपीलों पर, 12 अगस्त को इन अपीलों पर कौन सा बेंच समाअत करेगा, बेंच का सरबराह कौन है और बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे। और इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस याह्या फरीदी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच बना, जिसमें जस्टिस शफ़ी सदीकी शामिल थे, जब इमरान खान का केस कॉल किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत दरख्वास्तों को रद्द किया था। अपीलों को जब कमरा अदालत नंबर 1 में टेकअप किया गया तो सलमान सफदर साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, क्योंकि सलमान सफदर साहब जनरल एडजर्नमेंट पे हैं। तो सलमान सफदर की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो पेश हुए। चीफ साहब की जानिब से सलमान अकरम राजा को मुखातब करके कहा गया कि सलमान सफदर की एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन है, तो हम उसकी एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि माय लॉर्ड, आप ऐसा करें कि इस केस में आप जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसको नोटिस भी जारी कर दें और साथ में आइंदा हफ्ते की तारीख़ दे दें। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने सलमान अकरम राजा की ये दोनों जो इस्तदाएँ थीं, इनको रद्द कर दिया। ना ही अगले हफ्ते की चीफ साहब ने तारीख़ दी और ना ही चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने जो नोटिस जारी करने की इस्तदा की थी सलमान अकरम राजा ने, उसको भी इंटरटेन नहीं किया। दोनों इस्तदाओं को रद्द कर दिया गया और केस की जो समाअत है उसे चीफ जस्टिस याह्या फरीदी के बेंच की तरफ से 12 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि चीफ साहब का ये कहना था कि चूँकि सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए हैं, वो लीडिंग कौंसल हैं, उनकी तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त है। आपके वकील की तरफ से कहा गया है कि आज की अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दें। तो दलाइल के बगैर चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने कहा कि कैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को हम नोटिस जारी कर सकते हैं। तो अदालत ने एक कानूनी नुक्ता ले के नोटिस जारी करने की इस्तदा को भी इंटरटेन नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने कि आइंदा 12 अगस्त की जो समाअत है उस रोज़ जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, उनको नोटिस नहीं है, लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद होने चाहिए। अब इस समाअत के बाद जब 12 अगस्त की तारीख़ पड़ गई तो सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के बाहर यूट्यूबर के साथ, मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अदालत में बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने बात नहीं करने दी। अब नाज़रीन, ये जो बाहर आके सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे हैं कि मुझे बात करने का मौका नहीं दिया, ये शिकवा याह्या फरीदी से करने की बजाय ये तहरीक इंसाफ को शिकवा अपने वकील सलमान सफदर साहब से करना चाहिए था। जब उनके नॉलेज में था कि उन्होंने अपीलें दायर कर दी हैं और ई फाइलिंग उन्होंने की है, यानी ऑनलाइन उन्होंने ये अपीलें इमरान खान साहब की फ़ाइल की हैं, तो ऑनलाइन अपीलें तो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था। तो सलमान सफदर साहब को अगर केस चलाना था तहरीक इंसाफ ने, तो उन्हें अपनी छुट्टियाँ कैंसिल करके फिर अदालत में पेश हो जाना चाहिए था। और फिर दूसरी तरफ जब लीडिंग कौंसल सलमान सफदर खुद दरख्वास्त लिख के, एप्लीकेशन दे के सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि चूँकि मेरी इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है, मैं छुट्टियों पे हूँ, तो लिहाजा आज की समाअत मुलतवी करके आइंदा की कोई तारीख़ दे दी जाए, तो फिर अदालत कैसे सलमान अकरम राजा साहब को सुन सकती है जब लीडिंग कौंसल कह रहा है कि आप समाअत को मुलतवी कर दें। जब लीडिंग कौंसल कह रहा है कि आपने समाअत नहीं करनी, आपने अगली तारीख़ देनी है, तो याह्या फरीदी साहब फिर सलमान अकरम राजा की बात को कैसे सुन सकते थे, क्योंकि सलमान सफदर ने सलमान अकरम राजा को ऑथोराइज़ तो नहीं किया। वकालतनामा तो सलमान सफदर का है, वकालतनामा तो सलमान अकरम राजा का नहीं है। तो ये एक फैक्चुअल पोजीशन थी। अब नाज़रीन, जो नया बेंच बना है, 12 अगस्त तक जो समाअत मुलतवी की गई है, दरअसल अगले हफ्ते जो ग़ालिबन 4 अगस्त से अदालती हफ्ता शुरू होगा, उस रोज़ तो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पे दस्तयाब नहीं है। वो कराची रजिस्ट्री में बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे।
लेकिन जो 11 अगस्त से शुरू होने वाला अदालती हफ्ता है, उसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जो बेंच है वो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब हैं और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। ये बेंच जो है वो 11 अगस्त के अदालती हफ्ते के लिए तश्कील दिया गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आइंदा ये मुकदमा चीफ साहब की अदालत में ना लगे, किसी और बेंच में भिजवा दिया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 11 अगस्त के अदालती हफ्ते के लिए 2 और भी बेंच हैं जो कि 3 रुकनी हैं, जिसमें दूसरा बेंच तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का है, लेकिन ये 2 रुकनी बेंच हैं, उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं। लेकिन तीसरा जो बेंच है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का है। अतर मिनल्ला के साथ बेंच में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान शामिल हैं और जस्टिस अली बाकर नजवी शामिल हैं। और ये जो बेंच है अतर मिनल्ला साहब वाला, ये भी क्रिमिनल बेंच है। माजरत, क्रिमिनल बेंच का मतलब ये है कि क्रिमिनल जो केसेस हैं उनकी समाअत करेगा। और तीसरा जो बेंच बना है 3 रुकनी, वो जस्टिस हाशिम खान काकड़ साहब का है, और हाशिम खान काकड़ के साथ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। तो 11 अगस्त के अदालती हफ्ते के लिए 3 बेंच क्रिमिनल केसेस के लिए अवेलेबल हैं। याहिया अफरीदी साहब का बेंच है, अतर मिनल्ला साहब का बेंच है, छुट्टियों के बाद उनकी वापसी हो रही है, और जस्टिस हाशिम काकड़ साहब का बेंच है। लेकिन इम्कान यही है कि ये जो इमरान खान साहब की 8 अपीलें हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, इन पर समाअत कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच में ही होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इम्कान है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई को, केसेस को कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनका जो अदालती प्रेमिसेस में यानी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जो कमरा है, वो कमरा लेके सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को जो पार्किंग एरियाज़ में तामीरात हो रही हैं, नए कमरे बनाए जा रहे हैं, दफातर ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस से निकाल कर जो है वहाँ पर जो है एक नया कमरा जो है वो अलॉट किया जाएगा। तो ये भी एक ख़बर मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लें। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो गंडापुर साहब आज जज मुबशर हसन चिश्ती साहब के सामने पेश हुए हैं। गंडापुर साहब ने पेश होकर अदालत से माजरत की, वजाहत की कि 21 को आपने बुलाया था, लेकिन 21 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट का इलेक्शन चल रहा था, तो मैं वज़ीर आला होने के साथ वोटर भी था, तो मैं अदालत में पेश नहीं हो सका। तो जज साहब ने कहा कि हमने तो आपको ऑप्शन दिया था कि आप ऑनलाइन आ जाएं, तो जिस पे गंडापुर ने कहा कि मैं ऑनलाइन आया था, लेकिन ऑनलाइन भी जो है वो जो सर्विस थी इंटरनेट की वो दस्तयाब नहीं थी, तो वो चीज़ जो है वो पूरी नहीं हो सकी थी। तो अदालत ने गंडापुर के सरेंडर करने पे उनके जो अरेस्ट वारंट है उसको मनसूख कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। लेकिन जब अदालत की जानिब से बात की गई कि चलें सेक्शन 342 का अली मीन गंडापुर साहब क्योंकि पेश हो गए हैं, अपना बयान कलमबंद करवाएं, तो जो वकील हैं अली मीन गंडापुर के राजा ज़हरुल हसन, उनकी तरफ से कहा गया कि आज हम सेक्शन 342 का बयान कलमबंद नहीं करवाएंगे। जज साहब ने वजह यह बताई कि सबसे पहले जो हमारी बरीयत की दरख्वास्त है कि अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ इस केस में शवाहिद नहीं है, पहले हमारी बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर आप दलाइल सुनें, बरीयत की दरख्वास्त का फ़ैसला करें, फिर सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाने ना करवाने का फ़ैसला होगा। जज साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें। जज साहब ने कहा कि आप अपनी बरीयत की दरख्वास्त पे दलाइल का आगाज़ करें। तो गंडापुर साहब के वकील इस बात से भी भाग गए। उन्होंने कहा जी मुझे 5 घंटे दलाइल देने के लिए चाहिए, यानी पहले सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाने से भाग गए, फिर उन्होंने कहा कि जो बरीयत की दरख्वास्त है उस पर दलाइल देने के लिए मुझे 5 घंटे चाहिए। जज साहब ने कहा कि हमारे पास 5 घंटे हैं, आप अपने 5 घंटे लें और आज ही बरीयत की दरख्वास्त पे दलाइल मुकम्मल करें। फिर गंडापुर साहब के वकील ने नया पैंतरा लिया, उनकी तरफ से कहा गया कि 5 घंटे मैंने दलाइल देने हैं, तो 5 घंटे दलाइल तैयार करने के लिए मुझे 5 दिन भी चाहिए। जज साहब हैरान कि अभी कह रहे थे कि बरीयत की दरख्वास्त पे दलाइल देने हैं, अब कहते हैं कि 5 घंटे नहीं 5 दिन तो तैयारी के लिए दिए जाएं। फिर राजा ज़हरुल हसन साहब ने कहा, गंडापुर साहब के वकील ने कहा कि जज साहब आप ऐसा करें कि एक तो हमें सेक्शन 342 का जो बयान कलमबंद करवाना है तरमीम शुदा सवालनामा दे दें, और हम सेक्शन 342 का स्टेटमेंट और बरीयत की दरख्वास्त पे जो दलाइल हैं एक साथ दलाइल भी दे देंगे और बयान कलमबंद भी करवा देंगे। तो जज साहब ने 3 बजे तक का वक्फा कर दिया है कि 3 बजे जो तरमीमी क्वेश्चन एयर है, सेक्शन 342 के जो सवालात हैं जिस पे
गंडापुर साहब ने अपने जवाब देना है, जवाब कलमबंद कराना है। 3 बजे आपको तरमीम शुदा सवालनामा मिल जाएगा। तो ये गंडापुर साहब की आज पेशी हुई है। इसके साथ साथ नाजरीन, जो अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी है, उस केस की समाअत का जो अहवाल है, अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है। नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इटली के गवाह का इमरान खान के खिलाफ बयान कलमबंद होता है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से जाके हुक्म इम्तना हासिल किया कि मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन असासों का केस प्रोसीड ना करे, उस केस की समाअत भी 2 बजे होनी है। तो इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच उमर अयूब के हवाले से दरख्वास्त पे आज क्या समाअत करता है, इसकी तफसीलात भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन यास्मीन राशिद साहबा, जो कि 9 मई के मुलजमा हैं, उनके 2 मुकदमात में जो दरख्वास्त ज़मानतें थीं, अदालत ने, ATC कोर्ट लाहौर ने, जज मंजर अली गुल साहब ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब यास्मीन राशिद साहबा को 9 मई के 2 मुकदमात में ज़मानत मिलती है या ज़मानत नहीं मिलती, इसका फ़ैसला 4 अगस्त को सुनाया जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि 9 मई के एक केस में ऑलरेडी ATC अदालत लाहौर यास्मीन राशिद साहबा को 10 साल के लिए कन्विक्ट कर चुकी है, सज़ा दे चुकी है। लेकिन इन दरख्वास्त ज़मानतों पर जब दलाइल दिए गए तो यास्मीन राशिद साहबा के वकील का ये कहना था कि ये जो मुकदमा बनाया गया है हक़ाइक़ के बरक्स बनाया गया है, मुकदमे से यास्मीन राशिद साहबा का कोई ताल्लुक़ ना है, सियासी मुकदमा है, तो लिहाजा ज़मानत मंजूर की जाए। लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि इस केस में यास्मीन राशिद साहबा के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं 9 मई के ऑफेंसेस के, तो लिहाजा उनकी जो ज़मानत है, ज़मानत की हकदार नहीं, ज़मानत दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। तो देखते हैं 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का नुक्ता अरूज होगा PTI के दावे के मुताबिक। लेकिन 4 अगस्त को यास्मीन राशिद साहबा की इन दरख्वास्त ज़मानतों पर ATC अदालत लाहौर जो है वो फ़ैसला सादिर फरमाएगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट है, जो भारत को पाकिस्तान की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है। और पाक अफवाज क्यों अलर्ट है, क्या जंग का कोई ख़तरा है? अब ये इस हवाले से जो 2 ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, जिनका आज 28 मई को अमेरिका में अपने दौरे का आखिरी दिन है, इसहाक़ डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसल के साथ जो खिताब किया, उस खिताब में इसहाक़ डार साहब ने कहा कि सिंध ताश का मुआहिदा जो भारत ने एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर दिया है, भारत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था। लेकिन सलामती कौंसल में पहली मरतबा पाकिस्तान ने इस बात को रीआइट्रेट किया है कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका गया, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ा गया, तो पाकिस्तान इसे इक़दाम जंग तस्वर करेगा। और इसहाक़ डार साहब ने इस बड़े फोरम पे, बड़े आलमी फोरम पे ये भी कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात कंपोजिट होने चाहिए, जामे मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन इसहाक़ डार साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि जो भारत के कशीदगी के बाद, जंग के बाद जो बयानात आ रहे हैं, उन बयानात में बहुत तज़ादात मौजूद हैं और उन तज़ादात को लेके पाकिस्तान अलर्ट है। अब पाकिस्तान अलर्ट है का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज अलर्ट है, भारत की जानिब से अभी भी मुहिम जोई का ख़तरा मौजूद है। ख़तरा अगर मौजूद है तो इसहाक़ डार साहब ने यह वाज़ेह कर दिया है सलामती कौंसल में कि पाकिस्तान की अफवाज भी अलर्ट खड़ी है। अगर कोई एडवेंचर भारतीय अफवाज की तरफ से किया गया, मोदी सरकार की तरफ से किया गया, तो पाकिस्तान का जवाब भारत से ज़्यादा सख्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है, जो हज़ीमत ऑपरेशन सिंदूर में भारत को उठाना पड़ी, उस पर जो डिबेट हुई है भारत की लोकसभा में, भारत की पार्लियामेंट में, जो भारत मुसलसल इस बात से इनकारी है कि हमारे राफेल तैयारे पाकिस्तान ने मार नहीं गिराए पाकिस्तान ने, तो अपोजिशन के एक रुकन गुरजीत सिंह ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान का दावा गलत है और भारत का दावा सच्चा है कि भारतीय तैयारे और ख़ास तौर पे राफेल तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मार नहीं गिराए हैं, तो मोदी सरकार को अपना दावा सच करने के लिए जो 35 राफेल तैयारे भारत के पास हैं, उनकी अवामी परेड कराई जाए। अवामी परेड करा के उन जहाज़ों को उड़ाया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए
कि पाकिस्तान ने भारत का एक भी राफेल त्यारा मार नहीं गिराया है। और अपोजिशन रहनुमा गुरजीत सिंह ने यह भी कहा है कि ये जो यहाँ पे बात की जा रही है कि त्यारे नहीं मार गिराए गए, इसको साबित करने का एक यही तरीका है। अब नाज़िम भारतीय सरकार जो लड़ाका त्यारे मार गिराने के हवाले से इनकारी है, जो भी मौक़े पेश करती है, हर मौक़े में मोदी सरकार और भारत फंसता चला जा रहा है। अब लोकसभा में जयशंकर ने कहा कि सालसी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराई, सालसी जो पाकिस्तान के DGMO हैं उनकी तरफ से रब्ता किया गया भारतीय DGMO के साथ, उसके बाद सीज़ फायर हुआ। ये बात भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि जब पाकिस्तान भारत पे जवाबी हमला कर रहा था, भारत खुद एतराफ़ कर रहा था कि 26 मकामात पर पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत पे अटैक किया है, तो फिर पाकिस्तान ने सीज़ फायर क्यों मांगना था? जब पाकिस्तान अटैकिंग पोजीशन में था तो सीज़ फायर किसने मांगना था जिस पे अटैक किया जा रहा था? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।